हम सभी जानते हैं कि हेल्दी और फिट रहने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कितने ज़रूरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही चीज़ को गलत टाइम पर या गलत तरीके से खा लेने से वो हेल्थ बनाने की बजाय और बिगाड़ देती है। हमने सबने सुना है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन क्या आप एप्पल खाने का सही तरीका, सही वक्त और सब कुछ जानते हैं? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाने का सही तरीका और टाइम। जी हाँ, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, स्किन इश्यूज और इवन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का कारण आपकी डाइट नहीं बल्कि आपका ईटिंग पैटर्न हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कैसे, कब, किसके साथ और किस किस वक्त खानी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट वाला टिप आपका पूरा ईटिंग पैटर्न बदल देगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वॉशिंग यानी कि सब्जियों को और फलों को धोने की। देखिए, मार्केट में फल बहुत चमकदार दिखते हैं लेकिन उनपे बहुत मोटी वैक्स की लेयर और पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है। तो सिर्फ नल के पानी से धोना सही नहीं है। बेसिकली हम उनको एक बर्तन में लेंगे और उसमें पानी रख के और तक एक बेकिंग सोडा के पानी में उनको सोक करके रखने के बाद हम उन्हें साफ पानी से धो लेंगे। और लीफी वेजिटेबल्स के लिए आप थोड़ा सा विनेगर यानी कि जिसे हम सिरका बोलते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आप स्लो पॉइजन खाने से बच जाएंगे, जिसे हम दूषी विष कहते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है टाइमिंग, जो कि सब गलत करते हैं। तो देखिए, फ्रूट्स को पचने में यानी कि डाइजेस्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है, 20 से 30 मिनट में वो आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जबकि जो हम खाना खाते हैं, जो हमारा कुक्ड मील होता है, उसको पचने में आराम से 3 से 3.5 घंटा लगता है। तो जो भी लोग खाने के बाद फ्रूट को एक स्वीट डिश की तरह खाते हैं, तो खाने के ऊपर जब आपका फ्रूट आता है तो वो इंटेस्टाइन में या आपके स्टमक में ही सड़ने लगता है, बल्कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वही गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं। तो खाने के बाद फ्रूट्स नहीं खाने हैं। फ्रूट्स को आप सबसे अच्छे तरीके से सुबह खा सकते हैं, उसके बाद आप उसको शाम को 4 बजे जो आपका स्नैक टाइम होता है तब खा सकते हैं, या फिर मिड में यानी कि सुबह 11 बजे के आसपास भी खा सकते हैं। कोशिश करें कि सूरज ढलने यानी कि शाम होने के बाद फ्रूट्स ना खाएं। ये डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल यानी कि नींद का आना ना आना डिस्टर्ब होता है। और हाँ, एक बहुत बड़ी बात, जनरली लोगों को लगता है कि फ्रूट जूस बहुत हेल्दी होता है, बट ऐसा नहीं है। फ्रूट्स को आपको प्रॉपर उसको फाइबर के साथ ही खाना है। बॉडी के लिए फाइबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, तो फ्रूट का जूस ना निकालें, उसको एज अ पूरा फल फाइबर के साथ ही आपको खाएं। बनाना शेक, चीकू शेक, मैंगो शेक बहुत पसंद होगा ना, और फ्रूट्स के ऊपर दूध डाल के उसको बहुत टेस्टी तरीके से खाना भी अच्छा लगता होगा, लेकिन हम इसे आयुर्वेद में विरुद्ध आहार कहते हैं। देखिए, जितने भी खट्टे फल होते हैं यानी कि विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स होते हैं, उनको दूध के साथ तो कभी मिक्स ना करें। बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, इनका शेक बहुत वाहियात चीज है, ये नहीं पीना है। और एक बात, जैसे कि जो वाटरमेलन है, मेलन्स जो होते हैं, उनका डाइजेशन सबसे फास्ट होता है और वो बॉडी को हाइड्रेट करते हैं। तो उन्हें कभी भी दूसरे फ्रूट्स के साथ ना खाएं, उन्हें अकेले खाना ही बेटर होता है। कि फ्रूट्स को कभी भी किसी के साथ मिक्स मत करो। ईट देम अलोन और लीव देम अलोन। अब हम बात करेंगे सलाद के बारे में। तो क्या सैलेड जिसमें हम कच्ची कच्ची सब्जियों को काट के रखते हैं, वो सबके लिए अच्छा होता है? नहीं। अगर आपका डाइजेशन स्लो है या आपको वात दोष है, तो कच्ची सब्जियां खाना और स्पेशली शाम को खाना आपके लिए सही नहीं होगा। बेसिकली आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद श्रेष्ठ मानता है अग्नि संस्कार को। अग्नि संस्कार क्या है? आप कोई भी चीज को अगर पका कर खाते हैं तो वो डाइजेशन में ईजी होती है एज कम्पेयर टू कच्ची चीजें खाना। तो अगर आप कोई चीज पका के खाएंगे तो वो सबसे अच्छा तरीका है उसको खाने का। जो ये रॉ सैलेड खाने का जो भी एक टैंट्रम फैला हुआ है, वो सही नहीं है, सबके लिए सही नहीं। जो क्रूसीफेरस वेजीज होती हैं, जैसे कि आपका गोभी या ब्रोकली, उनको स्टीम करके खाना चाहिए, क्योंकि उनको कच्चा अगर आप खाते हैं तो उनमें गाइटोजेनस सब्सटेंस होता है, जो कि आपके थायराइड हार्मोन के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो या तो सब्जियों को सौते करो, या स्टीम करो, या कुक करो। और हाँ, अब डिनर की बात करेंगे तो डिनर का रूल सिंपल रखो। सब्जियों को कच्चा नहीं खाना है, या तो सौते करके या हल्का सा कुक्ड फूड रात के लिए बेस्ट होता है, जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आप सलाद खा रहे हैं तो उसे 32 बार च्यू करना है, यानी कि अच्छे से चबा कर खाना है, क्योंकि याद रखें, डाइजेशन मुंह से शुरू होता है, पेट में नहीं। तो आप 2
प्रो टिप बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आप सभी के लिए, जैसे कुछ फल होते हैं, जैसे सेब हो गया, जैसे आपका गुआवा हो गया, जैसे आपका कुकुम्बर हो गया, इनके छिलके में ही आधे से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर होता है। तो अगर आपने इसे अच्छे से धुल लिया है या फिर ये ऑर्गेनिक है तो आप इनको छिलका उतारे बिना भी खा सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग महान काम करते हैं कि फल की बजाय उसका जूस पीते हैं, तो उसमें आप कुछ नहीं, आप शुगर पी रहे हैं उसकी, तो इससे बेटर फल को एज अ होल खाएं ताकि आपको सब कुछ मिले, न्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर भी। हमेशा फ्रूट को एज अ होल पूरा ही खाना है। जूस आप सिर्फ तब पिएंगे जब आप बीमार हैं और फ्रूट को च्यू यानी कि चबा नहीं सकते। एक बात याद रखें, हेल्दी रहना सिर्फ क्या खाना है पर डिपेंड नहीं करता है, कैसे खाना है और कब खाना है पर भी डिपेंड करता है। अब हम इस पूरे वीडियो का एक छोटा सा रिकैप लेंगे ताकि आपको सब कुछ जल्दी जल्दी से रिवाइज हो जाए। रिकैप शुरू करते हैं। सबसे पहला, फ्रूट्स और वेजीज को आपको बेकिंग सोडा में, गर्म पानी में और या तो नमक डाल करके धोना है। दूसरा, आपको रात को कच्चा सैलेड यानी कि रॉ नहीं खाना है। तीसरी बात, आपको जूस नहीं पीना है फ्रूट्स का, एज अ होल पूरा फ्रूट खाना है। उसके बाद वेजिटेबल्स को सौते करके या फिर लिटिल बिट उसको स्टीम करके खाना है। उसको मिल्क के साथ नहीं, खट्टे फलों को मिल्क के साथ नहीं खाना है। और एक बात, फ्रूट्स को किसी भी और चीज के साथ मिक्स ना करके फ्रूट्स को अकेले ही खाएं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी और थोड़ा शॉकिंग भी लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ऐसी हेल्दी टिप्स जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट और मुझे कमेंट में बताना कि आपको सबसे शॉकिंग क्या लगा और आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।